जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उस समय बड़ा झटका लगा था जब बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते में दे दी। इसके साथ ही 2019 में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े कन्हैया कुमार को निराशा हाथ लगी। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस स्टार कैंपेनर को दिल्ली की एक सीट से चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। उनके नाम पर अंतिम मोहर आगे होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग सकती है। अगर कांग्रेस उन्हें अपना कैंडिडेट बनाती है तो उनका मुकाबला दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। देखिए, चुनाव 2019 में हुआ था, हम चुनाव लड़े थे और इतने कम उम्र में हम चुनाव लड़ लिए, ठीक है ना। ये तो अपने आप में जो है बड़ी जो है एक सौभाग्य की बात है। और अभी भी चुनाव हो रहा है, या तो उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे या कार्यकर्ता और प्रचारक के तौर पे लड़ेंगे। तो चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रही बात युवाओं को हिस्सेदारी मिलने का, तो एक बात बताइए, तेंदुलकर जब इंडियन टीम में आए थे तो आते ही तो ओपनिंग नहीं करने लगे थे ना। आपको जो है पहले छठा डाउन खेलना पड़ता है, सातवां डाउन खेलना पड़ता है, फिर आकर के आप ओपनिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सब्र की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और वो सही रास्ते पे लगातार चलते रहें, उनको मंजिल जरूर मिलेगी। और युवा होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं पार्लियामेंट पहुंच जाऊं, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि इस देश के राजनीतिक विमर्श में युवाओं को केंद्र में रखा जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पार्टी को कि युवाओं को केंद्र में रखा है और अलग अलग न्याय के साथ जो है ये युवा न्याय को प्रमुखता से उठाया गया है और कहा गया है कि युवाओं की पहली नौकरी की गारंटी होगी अप्रेंटिस के माध्यम से। और यह भी कहा गया है कि जो बार बार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो हम भर्ती आयोग बना करके जो है उसको रोकेंगे। तो हमारा पूरा भविष्य तो इसी बात पे है कि हमको पढ़ने का अधिकार मिले, जब हम पढ़ाई पूरा करें तो हमको रोजगार का अधिकार मिले, उसको इस न्याय पत्र में शामिल किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनावी मैदान में थे। हालांकि उन्हें इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शानदार जीत दर्ज की थी। कन्हैया कुमार इसके बाद सितंबर 2021 में लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान वह अक्सर उनके साथ दिखाई देते थे। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक तीनों में से किसी भी सीट के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है।